नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल कण्व नगरी लाइव और फेसबुक पेज जनता की आवाज़ में। और दोस्तों, कोटद्वार में समस्याओं का जो है अंबार लगा हुआ है। अभी मैं आज एक बार फिर से आया हूँ इस जो है मालन पुल के पास मैं फिर से आया हूँ एक बार और आपको दिखाने के। और लगातार ये प्रयास है, यहाँ के नेताओं को जगाने का प्रयास है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको जगाने का प्रयास है। आज कोटद्वार की स्थिति ये हो गई है दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि हर घर में एक नेता है, एक पत्रकार है और एक वकील है। इस प्रकार की स्थिति हो गई। और जब सब हर घर में इस प्रकार से लोग होंगे, शायद ही कोई घर छूटा होगा, नहीं तो। और उसके ज़िम्मेदार मुझे ऐसा लगता है कि जो कोटद्वार की जो स्थिति है ना, इसके ज़िम्मेदार हम सभी लोग भी हैं। यहाँ की जनता का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जनता, अभी आप देख रहे हैं ये मालन पुल है, ये आप देख रहे, दिखाइए ज़रा जूम करके दिखाइए इस पुल को कि किस प्रकार से अभी ये पुल इसी प्रकार से पड़ा हुआ है। लोग यहाँ पर आते हैं टहलने के लिए, यहाँ पर लोग आते हैं। शाम को आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अभी भी लोग चढ़ते हैं उतरते हैं इसमें से। और लेकिन मैंने अभी आप देखिए, आपदा को लगभग 6 महीने का समय हो गया, लेकिन मैंने अभी तक ये नहीं देखा कि यहाँ पर कितने लोग प्रभावित हैं। मुझे बताइए, 70 से 75 हज़ार लोग प्रभावित हैं इस पुल के कारण। और उसके बाद कभी मैंने ये नहीं देखा सोशल मीडिया में कि 10 लोग खड़े होकर उन्होंने इस पर आवाज़ उठाई होगी कि ये पुल कब बनेगा। अभी मुझे बताइए, आप जो वैकल्पिक मार्ग है, आपने देखा कि आपदा के समय वो बना था जब बारिश थी और वो बार बार टूट जा रहा था। अभी जब बारिश होगी तो क्या हाल उस मार्ग का होगा। एक बार फिर से वो मार्ग ध्वस्त हो जाएगा, फिर 1 करोड़ 70 लाख रुपए आपको उसमें लगाने पड़ेंगे। तो ये पुल क्यों नहीं अभी तक बन रहा है, आप लगाइए 6 महीने का समय होगा, अभी मुझे नहीं लगता कि 2-2.5 साल तक। और इसका एक कारण ये भी है कि यहाँ की जनता, मुझे लग रहा है कि सोई हुई है। जनता अपने अधिकारों के लिए लड़ना ही नहीं चाहती, अपने अधिकारों के लिए बोलना ही नहीं चाहती। आज सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव है, इतना ज़्यादा उसकी सोशल मीडिया से आप देखिए कि इतना उसका महत्व है कि हर क्षेत्र की जो खबरें हैं सबसे पहले सोशल मीडिया के माध्यम से ही आती हैं। जो बड़े चैनल है वो बड़ी बड़ी खबरें दिखाते हैं, और जब वो खबर जिस प्रकार से वायरल होती है तब जाके बड़े चैनल्स भी उनको दिखाते हैं। हर किसी के पास फेसबुक है, आज व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहा है, यूट्यूब इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मेरा तो यही कहना है लोगों से, नेता तो यहाँ पर सोए हुए हैं, सांसद विधायक। अभी देखिए कि लगातार यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर मैंने देख लिया कि 2-3 बार वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो क्या कारण है, अब आप देख ही रहे हैं कि अब लोकसभा के चुनाव हैं, तो इस प्रकार से हैं। और लोगों का मेरा ये कहना है कि यार प्लीज़, सोशल मीडिया में आप बर्थडे की तस्वीरें डालते हैं, आप शादियों की तस्वीर डालते हैं, आप कहीं जाते हैं वो तस्वीरें डालते हैं। आपने सिर्फ करना ये है कि यहाँ पर आकर आपने एक इसकी तस्वीर खींचनी है अपने साथ, और ये डालना है कि यार देखिए, मैं यहाँ पर का रहने वाला हूँ, इस क्षेत्र का रहने वाला हूँ, और मेरे बच्चों को स्कूलों के लिए कितनी समस्या हो रही हैं। कोई व्यापारी है उसको समस्या है, कोई जो बाहर जा रहे हैं उनको, सिर्फ ये डालना है आपने। इसमें किसी नेता को भी नहीं लिखना है, किसी पार्टी के लिए लिखना है, सिर्फ ये लिखना है कि यार मैं इस कारण आज कितनी परेशानी हो रही है। और वाकई में सच में कह रहा हूँ, बहुत सारी परेशानियाँ हो रही हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि ऑटो वाले जहाँ पर 10 रुपये लेते थे, 15-20 रुपये जो भी उनके चार्जेस थे, अब वो एक्स्ट्रा वो चार्जेस वो ले रहे हैं। और वो भी लेंगे क्योंकि पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल के कारण उनको रास्ता लंबा तय करना पड़ता है। अभी मैं नीचे चलूँगा, मैं आपको दिखाऊँगा कि नीचे की क्या स्थिति है। नीचे हम चलेंगे, अभी यहीं से हम जाएँगे क्योंकि, और मैं बहुत कम यहाँ पर आ रहा हूँ दोस्तों। स्कूटी ये देखिए, ये वाला यहाँ पर एक और इन्होंने ये वैकल्पिक मार्ग बनाया है। इसकी भी सोशल मीडिया में बड़ी चर्चा हुई थी कि हमने ये मार्ग बना दिया है। और ये देखिए इस प्रकार से अभी हम नीचे चल रहे हैं और नीचे की स्थिति में दिखा रहा हूँ। बस दोस्तों, आपसे मैं ये कहूँगा, नेताओं को तो मैं बोलता ही हूँ, आपसे मैं ये कहूँगा कि सभी लोग एक पोस्ट जो इस क्षेत्र के जो प्रभावित हो रहे हैं, और मुझे नहीं लग रहा है कि भाबर के ही लोग प्रभावित हो रहे हैं, हम लोग भी, जो हम काशीरामपुर तल्ला में रह रहे हैं, हम लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि कई स्कूल है, कई काम हमें भी एक दूसरे से पढ़ते हैं, यहाँ पर हम आते जाते रहते हैं, तो हमें भी बड़ी समस्या हो रही है। और इस प्रकार से कैसे यहाँ से स्कूटी या 2 व्हीलर और बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। चलते हैं नीचे, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। अब देख लीजिए आप, ये जो मार्ग बनाया गया है, वहाँ पर एक बस जो यहाँ से जा रही है और एक वो टेम्पो वहाँ से आ रहा है, तो कंजेस्टेड हो रहा है उनको। और वहाँ पर कितनी दिक्कतें हो रही हैं, बहसबाजी हो जाती है, कई चीज़ें हैं, आप देखते रहिए। एक और टेम्पो वहाँ से भी आ रहा है शायद, जहाँ से बस आ रही है। तो ये सब देख लीजिए, ये स्थिति है। ये ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट मैं आप लोगों को कर रहा हूँ। वीडियो को दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर भी नहीं करते। मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि इन समस्याओं के प्रति जो मैं वीडियो बनाता हूँ उनको आप शेयर भी नहीं करते हैं, जिससे कि वो दूर तक जाए, ये वीडियो वायरल हो, शायद उन लोगों की आंखों कानों तक पहुँचे। यहाँ पर नहीं
नहीं, सेंटर तक ये वीडियो जाएँ, हमने देहरादून तक जो मंत्री हैं और जो अधिकारी हैं उन तक ये वीडियो जाएँ। यहाँ तो कोटद्वार की हालत तो आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार की हालत। आइए चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों आ गए हम मालन पुल के बिल्कुल नज़दीक, बिल्कुल नीचे। जिस प्रकार से आप कहेंगे कि मालन पुल, ये है मालन पुल। देखिए क्या किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है और किस प्रकार की स्थिति कर दी है हमारे यहाँ के नेताओं ने। यहाँ पर खनन हुआ था, उसके जिम्मेदार भाई साहब हैं, आइए भाई साहब से बात कर लेंगे। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या है स्थिति कोटद्वार की? कोटद्वार की स्थिति तो भाई साहब बुरी है। और मार्ग कैसा है? ये तो ठीक है, काम चलाओ है कि काम चला हुआ है। जी जी। तो ये पुल कब बन रहा है? ये वो अब देखो कब तक बनता, कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तक तो कोई कुछ इस बारे में कोई खबर नहीं है, जी है ना? जी जी तो बड़ी अभी जब बारिश होगी तो बारिश के कारण फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएंगी। फिर जी हाँ, अगर बारिश से पहले नहीं हुआ तो फिर बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। बहुत सारी दिक्कतें जी। वो क्योंकि वो वाला वैकल्पिक मार्ग भी वो भी बह जाएगा फिर बारिश से, क्योंकि जी 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 जी। तो देखिए कि दोस्तों इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। आइए चलते हैं, मैं दिखाता हूँ कि आपको ये स्थिति है और ये वो मार्ग है, यहाँ से लोग आ रहे हैं। तो ये पूरा पुल आज हम एक बार फिर से आए हैं और लगातार प्रयास दोस्तों मेरा यही है कि मैं आपको ग्राउंड जीरो से कोटद्वार की जो रियलिटी है उससे अवगत कराऊं, ना कि चिकनी चुपड़ी बातें करूं। जो कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा दोस्तों कुछ भी नहीं कहूँगा, आगे भी इसी प्रकार से। और बड़ा दुख होता है यार। और मुझे तो जो यहाँ के हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं और जो नेताओं के जो इर्द गिर्द रहते हैं उन पर बड़ी हंसी भी आती है, उन पर दुख भी होता है और बड़ा उनको शर्म भी आनी चाहिए कि यार हमें अपने नेताओं को बोलना चाहिए। यार 70 से 75 हज़ार लोग यहाँ पर निवास करते हैं और उनके लिए आपने इस प्रकार की दिक्कतें देखिए किस प्रकार से। ये 2 व्हीलर वाले कैसी स्थिति है भाई साहब? तो ये देखिए कि ये यहाँ से कैसे चल रहे हैं। आइए आइए चलते हैं, इधर लोगों से भी बात करेंगे। और ये नहीं कि मैं ये अपने मन से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ग्राउंड पे मुझे नहीं पता कि कौन लोग आ रहे हैं कौन जा रहे हैं। जो भी होता है मैं उनसे पूछ लेता हूँ और बात कर लेता हूँ। क्या हाल है भाई साहब कोटद्वार के? कोटद्वार के क्या हाल हैं? हम क्या बताएं सर, आप किसी और से पूछ लो। दिखाई तो दे रहे हैं ना? दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लोग कभी कभी आ रहे हैं इधर। अच्छा, आप लोग कभी कभी आते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। आइए ऑटो वाले से, इनसे पूछ लेते हैं भाई साहब से। भाई साहब क्या हाल है कोटद्वार के हमारे? बहुत बुरे हाल हैं यहाँ तो। बुरे हाल हैं? किस किस चीज़ में बुरे हाल है सर? सभी चीज़ का है यहाँ पे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोड का आप देख ही रहे होंगे। बहुत बुरे हाल है यहाँ पे, है आने जाने कोई सुविधा नहीं है। टूरिस्ट कैसे बनेगा, क्या डेवलप होगा, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर हम बाहर से बोलते हैं कि उत्तराखंड में एक सोर्स ऑफ इनकम टूरिस्ट का है, तो आप यहीं पे देख लीजिए कि ना कण्वाश्रम में है ना सिद्धबले में है। पहले तो पुल ही ठीक नहीं है, हमने उनके लिए पार्किंग कहाँ से व्यवस्था करनी है? तो कुछ भी नहीं है, मतलब परेशानी है कुल मिला के। अभी जब बारिश का मौसम आएगा तो फिर तो स्थिति बहुत और ज़्यादा बिल्कुल बहुत ज़्यादा होगी। और अगर समय पे हम सचेत नहीं हुए तो ये बहुत बुरी स्थिति हो सकती है। यहाँ तक कि लोग पलायन भी कर सकते हैं यहाँ पर से। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे सुविधाएं कुछ नहीं है। एक बात मुझे बताइए, पुल को लगभग 6 महीने हो गए टूटा हुआ। हाँ जी। लेकिन कभी भी मुझे इस क्षेत्र के लोगों ने कहीं ऐसा नहीं दिखा कि कहीं मैडम विधायक के पास गए हों, SDM के पास। क्यों नहीं लोग नहीं, छोटे छोटे स्तर पे करते हैं आंदोलन, छोटे छोटे स्तर पे कर रहे हैं। जैसे अब कल है, जैसे पूर्व सैनिकों का है, ठीक है, वो संघर्ष समिति कर रही है, लेकिन इस तरह से नहीं होगा। क्योंकि सभी एक साथ करेंगे तब जाके हो सकता है ये ना, कि अलग अलग कभी UKD वाले करेंगे, कभी कांग्रेस वाले करेंगे, कभी कुछ और पार्टियां वाले करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। विशाल जन सेवा एक साथ होगी तब जाके हो सकता है ये आंदोलन। जन आंदोलन की आवश्यकता? बिल्कुल जन आंदोलन चाहिए। पूरा का पूरा कोटद्वार एक साथ एक मंच पे होगा तब जाके हो सकता है ये चीज़। ऐसा नहीं होगा कि कोटद्वार बंद कर दिया, आज कर दिया, किसी पार्टी ने आज कर दिया, किसी ने दूसरे दिन कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। इससे कुछ नहीं होने वाला। और हर बार की तरह मांग पत्र देते हैं, SDM साहब को देते हैं, आगे भी देते हैं, कुछ नहीं होता। आगे जाके कुछ इस पर कार्रवाई बिल्कुल नहीं होती। मिलके मतलब हमें एक आंदोलन बिल्कुल एक साथ करना पड़ेगा। और पूरे कोटद्वार जितने भी लोग जुड़े हैं, भाबर के, कोटद्वार के, सबको एक साथ करना पड़ेगा, तब जाके कुछ सुधर सकती है स्थिति, बाकी कुछ नहीं है। तो देखिए तब जाके स्थितियां सुधर सकती है। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। और इस प्रकार की दिक्कतें इस पूरे क्षेत्र में लोगों को हो रही है और पूरा कोटद्वार कहीं ना कहीं
ये नहीं है कि भाबर के लोगों की ये परेशानी दिक्कत है, सभी ये देखिए किस प्रकार से गाड़ियाँ ये चल रही है। देखिए हिचकोले खाते हुए गाड़ियाँ ये चल रही है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। अंकल जी कैसी स्थिति है? ये देखिए कह रहे हैं बेकार स्थिति है। आइए कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। और आज हम यहाँ पहुँचे हैं और लगातार ग्राउंड जीरो से रियलिटी दिखाने का दोस्तों लगातार प्रयास करते रहते हैं। और आज भाई साहब से बात करेंगे। नमस्कार सर। कैसी स्थिति कोटद्वार की सर? कोटद्वार की क्या वो कहना है, बस खराब ही है स्थिति। खराब स्थिति है, सही नहीं है। तो इसमें भी बड़ी दिक्कत है। स्थिति है, पुल टूट रखा है, दिख रहा है। 35 वार्ड है इधर ये साइड में, सारे ऐसे ही हैं बस। कोटद्वार इतनी बुरी स्थिति में है तो कोटद्वार के लोग आगे आकर बोलते क्यों नहीं? क्या समस्या है? क्यों किसको बोलना है? अब जो हमारे बोलते तो है, हमारे जो 5-7 लोग हैं जो हमारे प्रतिनिधि हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। अभी जब बारिश होगी तो बहुत विकराल हो जाएगी। विकराल क्या हो जाएगा? तो 6 महीने हो गए, मतलब बरसात से जब से पुल टूटा है तब से कोई पूरी दिक्कत खराब है, पूरी दिक्कत है। हाँ। आइए देखिए चले हैं आज ये देखिए स्थिति है कोटद्वार की। देखिए कोटद्वार गढ़वाल का प्रवेश द्वार है, ऋषि कण्व की तपस्थली, राजा भरत की जन्मस्थली। जहाँ पर इसको एक दर्शनीय स्थल बनाना चाहिए था, वहाँ पर इन्होंने पूरा कोटद्वार को इस प्रकार से उजाड़ दिया है। कोटद्वार को कहीं भी कोटद्वार के किसी भी हिस्से में जाएंगे, कहीं आपको कोई खूबसूरती नहीं दिखेगी या कुछ ऐसा नहीं दिखेगा आपको कि इस प्रकार का पार्क होगा या इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर गवर्नमेंट ने या सरकार ने बनाई हैं। कैसी हालत है भाई साहब कोटद्वार की? बुरी हालत है भाई साहब। कैसी स्थिति है भाई साहब कोटद्वार की? बुरी स्थिति है। देख लीजिए आप किस प्रकार से कह रहे हैं लोग। और ये मैं चलते चलते लोगों से पूछ रहा हूँ क्योंकि लोगों को आना जाना है, फिर भी हम पूछ लेंगे कि कोटद्वार की स्थिति कैसी है। आइए, कैसी स्थिति है कोटद्वार की? कोटद्वार की स्थिति, कोटद्वार किस हालत में है भाई साहब? कैसी स्थिति है कोटद्वार की? बहुत बुरे हालत है सर। बहुत बुरे हालत है। हाँ जी, हाँ जी। है कुछ सुधरने के आसार दिख रहे हैं आपको कहीं? मुझे तो नहीं लगता सर। क्या कारण है, क्यों नहीं हो पा रहा है कोटद्वार का विकास? पता नहीं, आप देख लो आप, ये पुल कब से टूट रखा है, सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। कुछ नहीं कर रही है। हाँ, लोग जनता भी चुपचाप हो रखी है बस। मुझे तो जनता सबसे ज्यादा दोषी लग रही है, जनता बोलती नहीं है खुल के। हाँ जी, हाँ जी, जनता अभी चुपचाप देखिए हो ये रखी पुल 6 महीने हो गए, जी जी, लेकिन कभी 10 लोग इस पुल के ऊपर निकल गया कब का। हाँ, और टहलने के लिए शाम को इधर शाम को आते हैं। हाँ, लेकिन कोई इस प्रकार से नहीं बोलता कि यार इस पुल के लिए। तो देखिए ये स्थिति है। चलिए दोस्तों, ग्राउंड जीरो से लोग क्या कह रहे हैं ये भी आपने सुना। और मैं आपको एक बार फिर कहूँगा कि वीडियो को दोस्तों बहुत ज़्यादा शेयर करना है। और जनप्रतिनिधियों को भी कहूँगा जो उनके आगे पीछे घूमते हैं कि अपनी विधायक, सांसद, अपने जो पूर्व मुख्यमंत्री, अपने मुख्यमंत्री सभी को कहें कि कोटद्वार की दशा और दिशा को सुधारिए। कोटद्वार बहुत बदहाल स्थिति में है, कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है, 12वीं के बाद कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई ऐसे कॉलेज, किसी प्रकार की सुविधाएं, हॉस्पिटल की स्थिति आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से बहुत बुरे हाल है। रोडवेज बस अड्डा अपने पास नहीं है, जेएमयू का बस जो आपने देखा होगा मोटर नगर का बस अड्डा वो गड्ढे में तब्दील है। तो विकराल स्थिति से कोटद्वार गुजर रहा है और बड़ा दुख होता है दोस्तों मुझे लगातार। और मैं बस रात दिन इसी सोचता रहता हूँ कि यार ये कोटद्वार का क्या होगा, क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है उसने यहीं रहना है, हमारे पास इतने पैसे नहीं, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो बच्चों को आगे बाहर पढ़ाने भेज सकें या वो कहीं और दूसरी जगह जाएं। तो वीडियो को शेयर भी करना है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हम मालन पुल के नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं। दिखाइए कि किस प्रकार से विकराल स्थिति मालन पुल की है। 6 महीने का समय हो गया, लेकिन 6 महीने में अभी इसमें जो है कुछ भी नहीं हुआ। बारिश जब होगी, बारिश के बाद क्या होगा ये कोई कह नहीं सकता है कि किस प्रकार से वो होगा। यहाँ देखिए ये कैसे जा रहे हैं। क्या स्थिति है मैम कोटद्वार की? बहुत खटारा है भाई साहब, बहुत ही खराब। कैसे सुधरेगी ये हालत? कुछ दिखाई दे रहे हैं? कभी नहीं सुधरेगी ये, कभी नहीं सुधरेगा। देख लीजिए आप, कभी नहीं सुधरेगा। तो ये कहीं ना कहीं तमाचा है हमारे जनप्रतिनिधियों के गाल पर।